हेलो फ्रेंड, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी इसके सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि देखिए, अभी एग्ज़ाम छूट चुका है, विद्यार्थीगण निकलना शुरू हो गए हैं और इन सभी विद्यार्थियों से अभी जस्ट मिल रहे हैं और मिलकर आपको बताते हैं कि क्या रहा लेवल प्रश्न का, किस टाइप का प्रश्न पूछा गया। अभी जस्ट मिला रहे हैं विद्यार्थी से। वीडियो पर बने रहिएगा भाई, देखिएगा, अभी थोड़ा वेट कीजिएगा। बने रहिए, मिला रहे हैं स्टूडेंट्स। हेलो ब्रदर, बताइए अपना ओपिनियन। अच्छा, ठीक है। हेलो ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? राहुल हुआ। राहुल, कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं से हैं, पटना से। पटना से। बताइए, एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस था, शेयर कीजिए। क्या? किस लेवल का एग्ज़ाम था? हाँ, ठीक था, मॉडरेट। 12th लेवल का था। हाँ, 12 था। तो हमें बताइए कि इसमें जीके जीएस और करंट में क्या आया? जीके में था, वही सब था, मानवाधिकार आयोग था, कमीशन वगैरह था, ये सब उसका है, जो कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वही सब आ रहा है। हाँ, और भी खेल कूद लोक नृत्य ये सब? लोक नृत्य नहीं था, डांस नहीं पूछा था। हाँ। पूछा था इसमें से सिर्फ वही इलेक्शन कुछ पूछा था। वही एक क्वेश्चन था कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक पूछा था ये प्रो कबड्डी जो 8वां संस्करण जो हुआ था, हाँ। तो उसका है, जो कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट वगैरह कुछ ऐसे ही पूछा था। और भी था, और बाकी सब मिक्स था, सब स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर। एक क्वेश्चन था कि रेड फोर्ट कौन बनवाया था, पुरानी दिल्ली का पुराना किला जो था। तो उसमें से 2 ऑप्शन था, दो ऑप्शन करके था। शाहजहाँ था, हुमायूं, जहांगीर था, हुमायूं था, अकबर था, बाबर था, ऐसे करके दो ऑप्शन करके 4 ऑप्शन था उसमें। मैथ रीजनिंग में? रीजनिंग में तो सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग था, सिर्फ। हाँ, कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिला? कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन, सारा यही है। ये कम से कम तो 5-7 वो होगा। 10 से 12 क्वेश्चन हाँ, था। कोडिंग डिकोडिंग 10 से 12 क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन, ये जो दोनों टॉपिक है पूरा मास लेवल पर है। 2 ठो है जो कि सिलोलिज्म, 3 वो, बस यही 3 चैप्टर मतलब कि मेजोरिटी में है। और 1 ठो था वो फिगर सीरीज का था, बस यही है। जीके का भी लेवल टफ था। जीके संविधान से भी, अनुच्छेद से कुछ प्रश्न? कोई अनुच्छेद कुछ नहीं था। 1921 वाला कुछ था ना? नहीं, वो आर्टिकल नहीं था। आर्टिकल था नहीं, आर्टिकल नहीं आया था। आर्टिकल नहीं आया था, पूछा था। नहीं, वो आर्टिकल नहीं पूछा था। वो है 127वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक ना। तो वो था जो कि कौन सा है, जो कि मंत्रालय किया था, मानव अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, यही सब था। जो 127 वाला जो आया था, पैसा वाला था। तो ये कोई आर्टिकल नहीं था, इस संशोधन था एक ठो जो पूछा था। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वगैरह था। बाकी था वही रेड फोर्ट वाला बताए थे, पुरानी किला वाला, यही सब था। साइंस में वगैरह था, बहुत नहीं था साइंस में। बहुत कैलकुलेटिव था क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव था, बहुत कैलकुलेटिव था। बस हाँ, बस देखिए क्वेश्चन का लेवल बस बना, जो प्रैक्टिस किया होगा दाब के बना। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में देखिए 5 ठो पैसेज था, 5 क्लोज टेस्ट था, ठीक ना। जो है, जो देखिए पैसेज जो था, जो कि इन्वायरमेंट पे था और अर्थ पे था, लेकिन वो ऐसा नहीं पूछ रहा था। उसमें था कॉम्प्लिकेशन क्या था कि वो अपने अनुसार से चाह रहा था कि सक्सेसफुल क्या है, वही पूछ रहा था। हाँ, कितना टोटल अटेम्प्ट किए? मेरा अटेम्प्ट था 92 था। एक रेसी बता दीजिए सर। होगा 10 वो जल्दी कर। तो आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? बस अब क्या, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम आ तो कि उनका एग्जाम बेहतर जा सके, कुछ भी सजेस्ट कीजिए। अरे तो रीजनिंग में बताया तो कोडिंग डिकोडिंग सिलोलिज्म ब्लड रिलेशन, यही 3 पूछ रहा है, अदाब के पूछ रहा है। अब बाकी एनालॉगी में नंबर एनालॉगी था, तो उसका है जो कि हिसाब किताब वही 2-3 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था। एक होता वही 42 गुना 284 प्लस 8 92 कैसन का वाला कुल आ रहा था हमारे। भाई गुड लक। ठीक है, ठीक, थैंक यू। हाँ, बताइए सर। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मीकांत है। कहाँ से आए हैं? हम जहानाबाद से आए हैं जी। बताइए अपनी एक्सपीरियंस था। हाँ, स्टैटिक जीके से करीब 5 से 7 क्वेश्चन था, जिसमें भजन सपोड़ी पूछा था कि किस संगीत से, माने कि भजन सपोड़ी जो है ये किस से बिलोंग करते हैं, क्या माने वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक ना, ये पूछा था। और करंट अफेयर से भी 5 से 7 क्वेश्चन था।
और इंग्लिश में एक पैसेज दिया था जो कि फुल स्क्रीन में आ जाता है। तो उसे तो इससे फर्स्ट वाला शिफ्ट में था जो का तो छोटा था पैसेज था। 5 क्लोज टेस्ट था, जो 5 नंबर का क्लोज टेस्ट था, और पैसेज था 5 नंबर के। तो पैसे तो हम देखे नहीं क्योंकि बहुत बड़ा था, उसको पढ़ने में भी समय चल जाता। तो मेरे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं है, मैंने कि 70 अटेम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी 2 से 4 माने कि लिए होंगे रॉन्ग। बाकी मेरा यही है। तो उसमें करंट की क्या था? करेंट कुछ 2021 से आया था। हाँ, इधर कितने प्रश्न देखने को मिला करंट से? जी कितने प्रश्न? करेंट से कम 5-6 क्वेश्चन मिल गया था। 5-6 क्वेश्चन करंट से था और 2023 का क्वेश्चन बहुत कम था। एक कबड्डी से था, कबड्डी खेल से था एक क्वेश्चन। तो हमको उसको नहीं पता चला था कि और हम उसको नहीं मारे, हमको नहीं पता था उसके बारे में। 5 से 6 क्वेश्चन था करंट अफेयर से, और उनमें 2023 का कोई क्वेश्चन हमको नहीं लगा 2021 का है, कोई 2022 का, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर देखना होगा अभी तो कम से कम साल 2 साल पीछे का ही देखना होगा। और जिससे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब साइंस? ये सब नहीं है इससे। ये 42वां संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन में कितना वर्ड जोड़ा गया? 3 गुना था। 3 गो 42वां संविधान संशोधन में कितना? एरा ऑफ डार्कनेस किसका बुक है? DS नायपाल का है ना। एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर, सलमान रुश्दी का ऐसे कुछ बुक। सलमान रुश्दी का बुक था वो। और मैथ रीजनिंग का लेवल क्या था? मैथ रीजनिंग लाइक बुक से 2 क्वेश्चन था। रीजनिंग थोड़ा टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम टेकिंग। बहुत टाइम टेकिंग, क्योंकि ज़्यादा उसमें कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग भी दिया तो सोजा नहीं था। वो था जो सम करके एक बनता है ना, कोडिंग डिकोडिंग में वो सवाल था जो सम करके जो 4 से 5 कोडिंग डिकोडिंग था, 2 से 3 ब्लड रिलेशन का सवाल था। क्रिकेट से भी 2 सवाल था। हाँ बस क्रिकेट से एक सवाल था कि डकवर्थ लुईस नियम कब लागू हुआ था, और एक सवाल था कि सेकंड विकेट टेकर अनिल कुंबले के बाद इंडिया का में टेस्ट क्रिकेट विकेट टेकर कौन बन गया, तो वो रविचंद्र अश्विन है। और ये जो था ये डकवर्थ लुईस वाला, ये 1996 होगा। कबड्डी वाला नहीं, डकवर्थ लुईस नहीं, तो कबड्डी वाला जो था वो ये नेहवाल था ना, नेहवाल प्रदीप नेहवाल। वो डिफेंडर थोड़ी ना है, तो रेडर है। अच्छा, बताइए। इंग्लिश का बताया था, इंग्लिश में एक क्लोज टेस्ट आया और एक पैसेज आ रहा है, 2 आ रहा है। 5 नंबर का था, 5 नंबर का क्लोज टेस्ट, 5 नंबर का पैसेज था, और पैसेज भी था दिया होता तो बहुत बड़ा दिया होता। हम तो उसको छोड़ दिए। थोड़ा टाइम टेकिंग है उसमें। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट में कैसा रहा? टाइम मैनेजमेंट जैसे बोल सकते हैं कि आने वाले स्टूडेंट के लिए बताइए कि वो टाइम मैनेजमेंट कर पाए, जिससे बेहतर एग्जाम जाए। बेहतर एग्जाम जाने के लिए पहले ये करना होगा कि रीजनिंग को लास्ट में अटेम्प्ट लेना होगा। हाँ, रीजनिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकन, बहुत ज़्यादा उसमें कैलकुलेटिव टाइप का रीजनिंग आ रहा है। अगर पैसेज बड़ा हो तो छोड़ देना ही बेटर है, बहुत बड़ा है। उसको पढ़े में भी थोड़ा कैलकुलेटिव था। 2-4 क्वेश्चन मैथ का और 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग का थोड़ा कैलकुलेटिव था, मतलब कि टाइम लग सकता है। तो और ओवरऑल तो इजी, मतलब ठीक था, मीडियम था। तो आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उनको टाइम मैनेजमेंट अच्छा से कर पाएँ और बेहतर एग्जाम हो? ये एग्जाम के लिए, ये पेपर के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के कारण बहुत सारा क्वेश्चन छूट भी सकता है। हाँ। तो कोई एक क्वेश्चन पे स्टिक ना रहे बच्चे, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आगे बढ़ के स्किप करके उसको बनाए, एक क्वेश्चन पे स्टिक करेगा, टाइम बीत जाएगा। 2023 का और 22 का तो करंट अफेयर था ही नहीं, 20 और 21 का। 21 करंट अफेयर बहुत पुराना पूछ रहा है। आप लोग पूरा प्रश्न देख पाए सर? जी सर, पूरा पूरा क्वेश्चन देख लिए, दोबारा भी रिटर्न करके फिर कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन बचा हुआ था तो उसको किए। हालांकि क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे कि दोबारा वो रिपीट करके देख सके और छोड़ते जो मैथ पर कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। देखने में एक लाइन का लग रहा है, सिंपल लग रहा है, बाकी उसका कैलकुलेटिव बहुत है। हाँ, 2-3 पॉइंट में आंसर आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से बहुत मतलब कैलकुलेटिव सारा क्वेश्चन था उसमें। मतलब सब कुछ ऑप्शन को भी चेक करना पड़े, वैसा क्वेश्चन था कि 4 ऑप्शन को चेक करना पड़े। मतलब उतना देर में आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। रीजनिंग का भी माने तो सिंपल तरीका से नहीं बन रहा था, उसको उलट के उसको उल्टा करके बनाना पड़ा, सब जाके बनना था। कोडिंग डिकोडिंग का जो सवाल था फंसाने वाला था, थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग का सवाल फंसाने वाला था, और बाकी सब तो ठीक था। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल और ब्लड रिलेशन सवाल आ रहा था, 3 से 4 ब्लड रिलेशन का सवाल था। इंग्लिश में था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 सवाल था, वॉइस से भी 2 था,
एक एरर था, 2 फिलअप था और पाँच क्लोज टेस्ट था। मैंने 5 मार्क्स का क्लोज टेस्ट था 5 क्वेश्चन का, और 5 क्वेश्चन का था आपका पैसेज, और बाकी 1-2 सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, PQRS वाला। बस लगभग मिला जुला कितना प्रश्न आप कर पाए थे? हम 70 प्लस किए हैं। एक्यूरेसी उसमें कितना है? एक्यूरेसी लगभग 85% हो जाएगा। आई विश फॉर बेस्ट, गुड लक आप सभी को सर। थैंक यू। कौन चैनल पर रहेगा? इसके सेवा, इसके सेवा। हाँ, इसी पर आ जाएगा। ठीक, ठीक। और जो भी घर जाने के बाद प्रश्न याद आए तो मैसेज कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट। ठीक ठीक है है, सर। मैसेज कर देंगे। थैंक यू। रिक्वेस्ट कर देंगे। तो एग्जाम दे करा रहा है भैया, बताइए कितना अटेम्प्ट किया आपने? 88 क्वेश्चन। एक्यूरेसी बताइए। एक्यूरेसी तो मेरा 75 आ रहा था, बाकी तो तुक्का मार दिए। वैसे जो भी हाँ, तुक्का मार दिए तो निगेटिव मार्किंग कितना आएगा? और रहेगा होने का, अगर जो सही चल गया तुक्का वाला तो नौकरी, नहीं हुआ तो बाहर। 175 में तो नहीं हो रहा था। तो उसमें बताइए करंट का कुछ प्रश्न याद है तो? करंट का तो कुछ, लिख कर लाए भाई। हाँ हम लेके आ गए। थोड़ा सा कैमरे सामने से कीजिए ना, स्टूडेंट कॉन्फिडेंस बढ़ता है उनका। क्या आप लिख कर लाए, पढ़िए तो ये सवाल को पढ़िए। करंट का तो इसमें पूछा था कि टेस्ट में भारत का सेकंड सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला कौन सा प्लेयर है, और पूछा था कि बराव फात के नाम से मतलब मियाँ का पर्व होता है तो किस पर्व को कहा जाता है, और पूछा था पुराना किला का निर्माण किस किस ने मिलकर करवाया, और पूछा था कि प्रो कबड्डी सीजन 8 में डिफेंडर ऑफ द सीजन अवार्ड किसे मिला था, और पूछा था भारत का संवैधानिक निकाय इनमें से कौन नहीं है, और एक पूछा था भजन सोपाड़ी से मतलब कि कौन इससे संबंधित है, और फिर एक निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, और यही था। क्या नाम है ब्रदर? शुभम कुमार। भाई गुड लक। ठीक। आप भी एग्जाम दे रहे हैं? तो भाई लोग ने देखिए कि अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर टाइम देकर आप अच्छा खास रिव्यू दिए। आप सभी के बीच इतना समय देते हैं और अच्छा से अच्छा माने जो भी इनको याद है वही प्रश्न बताने का प्रयास करते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आप ध्यान दें और उसे पढ़कर आएँ उस टॉपिक को, आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा। और ज़रूर उस टॉपिक के इर्द गिर्द पढ़िएगा तो कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलेगा। तो जय हिंद।